तो भाई बाइक चोरी होने के काफ़ी आसार हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल मेरे मोहल्ले में बहुत सी चोरियाँ हो रही है। पीपल दिस इज नवाब एंड यू वाचिंग व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो भाई आज डेट है 20 जुलाई और वक्त हो रहा है दोपहर के 3। तो बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए एक एक करके सब आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़े पंगे की आज बात करते हैं जो है मेरी बाइक का। तो मेरी बाइक की चाबी चोरी हो चुकी है या फिर गुम चुकी है। सीन बताता हूँ क्या हुआ है। तो मैं 18 तारीख को कांदीवली से आ रहा था और जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इसीलिए बारिश से बचने के लिए मैं जल्दी से बाइक को अपने घर के इधर खड़ी किया और बाइक को ऑफ किया। तो भाई पंगे वाली बात ये हो चुकी है कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने चाबी को बाइक से निकाला था कि नहीं, और या फिर मैंने कहीं यहाँ पर गिरा दी या फिर मैं अपने घर पे कहीं रख के भूल गया हूँ। देखो अगर कहीं घर में भी रख के भूल गया हूँ तो भाई ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, कभी ना कभी मिल ही जाएगी। और अगर नहीं भी मिली तो नहीं बना लेंगे। लेकिन अगर भाई मैं बाइक में भूल गया हूँ चाबी को या फिर उसके आसपास गिरा दिए तो भाई बाइक चोरी होने के काफ़ी आसार हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल मेरे मोहल्ले में बहुत सी चोरियाँ हो रही है। तो इसलिए मैं बहुत डर गया था और इसीलिए मैंने फिर बाइक को एक रिक्शा खड़ी थी उधर, तो उससे मैंने चेन और ताले से बांध दिया था ताकि कोई बाइक को चोरी ना कर पाए। और मैं हमेशा रात को 4 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे उठ के देखता था कि भाई बाइक खड़ी है क्या नहीं। इतना डर गया था मैं। और तकरीबन 2 दिन से वो ऐसे ही खड़ी है। लेकिन पंगा ये हो चुका कि मैंने सर्विस सेंटर में भी फ़ोन किया था KTM, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्योंकि ये जो चाबी है वो हर कोई ऑर्डिनरी आदमी बनाता नहीं है। पल्सर वगैरह की कोई भी बना देता है, लेकिन KTM की हर कोई बनाता नहीं है क्योंकि ये बाइक मशीन के थ्रू बनती है। इसीलिए मैं बहुत डर गया था। 2 दिन से वैसे ही बाइक खड़ी थी और आज भाई मेरी जान में जान आई, एकदम राहत फील हुई मुझे। तो मेरे दोस्त ने बताया कि उसका दोस्त जो है वो ऐसी मशीन वाली चाबी बनाता है। तो उसके लिए फिर मैंने उसको सब अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, जैसे कि RC बुक, आधार कार्ड और की कार्ड। और भाई जो की कार्ड है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि मैं अगर ब्रांड की बात करूँ, जैसे KTM की बात करूँ मैं, तो जब भी आप उससे बाइक लेते हो तो उसमें आपको 2 चाबी और एक की कार्ड मिलता है। तो भाई उस की कार्ड को बहुत संभाल के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपकी दोनों चाबी भी गुम जाए ना, उस की कार्ड के थ्रू आप एक नई चाबी बना सकते हो। तो भाई एकदम राहत फील हुई। तभी 1 घंटे में वो चाबी ला के मुझे दे देगा और बाइक को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि देखो अगर किसी को चाबी मिलती भी है तो कभी ना कभी क्या पता वो बाइक चोरी करने के लिए आ जाए। भाई थोड़ा सेफ ही खेलने का, ऐसा मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि चोरी करेगा किसी को मिली हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ खेलने का। तो इसीलिए मैं अपने दूसरे घर के 10 को शिफ्ट कर दूंगा बाइक को 1 हफ्ते के लिए। तो बस अभी 1 घंटे बाद आपसे मिलता हूँ। और भाई चाबी बन के आ चुकी है, देखो अभी जस्ट चाबी आई है। ओरिजिनल से ये चाबी मुझे थोड़ी हल्की लग रही है वज़न में, और कटिंग भी थोड़ी सही से नहीं हुई, लेकिन चलो भाई अपना काम बन जाएगा। और देखो ये वो गाड़ी है अपनी, हटा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऐसे ताले से मैंने बांध के रखा था इसको 2 दिन से, और ऐसे इसको टायर के यहाँ से मैं बांधा हूँ। इतना डर गया था मैं। अब इसको खोलते, फिलहाल इसे रिक्शा कोई चलाता नहीं है, ये 1.5 महीने से यही पड़ी, शायद से लॉकडाउन के वजह से अपने गांव चले गया। इसको यही रखते। और उस दिन यही हुआ था, ऐसा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जल्दी से मैंने चाबी डाला और ऐसा भाग के आ गया। और फिर पता नहीं भाई चाबी यही कहीं गिरा दी मैंने कि अंदर भूल गया था। चलो ऑन तो हो रही है चाबी। 2 चाबी मिली है मुझे, कुछ 1250 में मैंने बनाई है दोनों चाबी। हाँ चलो अभी इसको रख के आते ज़रा। माफ़ करना भाई आज ऑडियो सही से नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि आज मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे चिल्ला के बात करना पड़ेगा आज। क्योंकि जो माइक में कनेक्ट करता था अपने फ़ोन में अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करता था मैं, और फ़ोन में आज टूट गया। इसीलिए आज मैं इसके इंटरनल माइक से ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ तकलीफ़ हो आवाज़ में तो माफ़ करना, अगले व्लॉग में इसको सुधार दूंगा मैं। और बहुत चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि मेरा फ़ोन भी टूट गया था 18 तारीख को, और 2 दिन से मैंने एक चीज़ रेंडर करने के लिए लगाया था एक वीडियो, और वो गलती से कैंसिल हो गया। मतलब 18 तारीख मेरा बहुत पनौते दिन निकला था उस दिन। और मुझे अभी एयरटेल गैलरी में एक काम भी है, मुझे अपना सिम का एक काम करवाना, तो वो भी करवाते हुए जाएंगे। मतलब 2 मिनट में एक काम करके आता हूँ मैं, फिर चलते आगे से। तो भाई काम तो अपना नहीं बना, कल आना पड़ेगा वापस मुझे। तो 2 दिन से बारिश क्या ना हुई, इतनी गर्मी लग रही आज मुझे, चटके लग रहे हाथों पे। ग्लव्स पहन के आ जाना चाहिए था मुझे। और एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ अगर ऑडियो क्लियर नहीं आ रही होगी। मुझे पता है कि ऑडियो सही से नहीं आएगी, मैं एक बार चेक कर चुका हूँ, लेकिन और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मेरे गाड़ी में एक नई प्रॉब्लम भी आ चुकी है, सामने का डिस्क पैड घस गया, मुझे पता ही नहीं चला, और उसके से डिस्क भी ख़राब हो गई, ऐसा मुझे लगता है अभी।
कोई मैकेनिक को पूछूंगा तो पता चलेगा, और सामने को मुझे उसका ब्रेक पैड पहले लगवाना पड़ेगा। बस अभी यार यही 1 हफ्ते तक ये खड़ी रहेगी, फिर 1 हफ्ते बाद इसको लेके चले आऊँगा। तो अभी बाकी बात आपको घर पे आके करता हूँ मैं। और भाई चलो, बाइक अभी कम्प्लीटली सेव हो चुकी है और मेरी जान में जान आ गई। और यही वो फ़ोन था जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो डिस्प्ले इसका जा चुका है और इसकी बैटरी भी डेड हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने आईफोन X में अपग्रेड किया और फिलहाल मैं उसी से शूट कर रहा हूँ अभी। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि क्या होगा स्पीडो व्लॉग्स का फ्यूचर। क्या व्लॉग आएंगे, क्या व्लॉग नहीं आएंगे, और आएंगे तो कैसे व्लॉग आएंगे। तो देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है अभी जो ऐसे माहौल चल रहा है बाहर, तो मुझे लगता है कि राइडिंग ब्लॉग्स आना बहुत मुश्किल है। शायद से राइडिंग ब्लॉग्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा 2 किलोमीटर वाला रूल, कि अगर आप अपने एरिया के 2 किलोमीटर बाहर जाओगे बिना कोई रीज़न के तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। और मैं चाहता नहीं कि भाई मेरी गाड़ी जब्त हो जाए, तो इसलिए मैं रिस्क लेके कहीं जाऊँगा नहीं घूमने के लिए। लेकिन हाँ भाई, अगर कभी लॉकडाउन खुला और मुझे पता चला कि भाई राइडिंग मतलब बाहर जा सकते हैं अभी घूमने के लिए, तो डेफिनेटली भाई मैं जाऊँगा। क्योंकि मैं खुद तड़प रहा हूँ भाई, कोई राइड पे जाऊँ मैं। तकरीबन मेरे को 1 साल हो गया, मैं कभी कोई 100 किलोमीटर वाली राइड तक नहीं गया हूँ 1 साल में मैं। तो इसलिए मेरा बहुत मन है कि मैं कोई 100 किलोमीटर वाली राइड पे जाऊँ। इसी बहाने आपको एक राइडिंग ब्लॉग भी मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी नहीं खुला तो भाई बहुत डिफिकल्ट है व्लॉग आना। ऐसा नहीं बोला कि भाई व्लॉग्स आएंगे नहीं, हाँ आएंगे। कभी डेली व्लॉग्स आ जाएंगे या फिर कभी कोई टेक्निकल व्लॉग बना दूंगा मैं, जैसे कि अगला व्लॉग मैं बना दूँ अपने लैपटॉप के रिव्यू पे, और कभी एक गेम प्ले वीडियो भी बना देंगे। ऐसे तो गेमिंग में नूब है अपन, लेकिन फिर भी बना देंगे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। और आज सबको पता होगा ई पास का भी सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि पहले शुरुआत में मिल रहे थे ई पास, लेकिन अभी ई पास उन्हीं को मिल रहे हैं जो कि कोई मेडिकल की एमरजेंसी है या फिर किनका कोई अगले दूसरे कोई स्टेट में उनका कोई रिलेटिव छूट गया, उनको लाने के लिए, तो उनके लिए ई पास मिल रहा है। शायद से अभी वो भी मिलना बंद हो गए। तो ई पास का भी ऐसा ही सीन था। मैं ई पास का भी पूछा लेकिन वो भी फेल हो गया आइडिया। तो इसीलिए अभी राइडिंग के वीडियोस आना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई राइडिंग का वीडियो बनाऊंगा मैं, तो सॉरी भाई, नहीं बना सकता मैं अभी। लेकिन हाँ, कभी अगर पक्का बोला लॉकडाउन खुला तो भाई राइडिंग का वीडियो आएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी, तो इसीलिए ये ब्लॉग बना दिया मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो कमेंट भी कर सकते हो। शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। और बस मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बाय, पीस आउट। थोड़ा धीरे मारूंगा वरना नया नया फ़ोन है।